नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत व्याकरणम पर। समास प्रकरण में हम आज अगला समास प्रारंभ करते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध। युद्ध में है वो दोनों पलड़े बराबर होते हैं, तो उसी प्रकार से द्वंद्व समास का भी मतलब होता है कि यहाँ दोनों पदों की प्रधानता, जितने भी पद होंगे इसमें सभी पदों की प्रधानता होगी। अब देखिए अपना अंतिम समास चल रहा है, तो आप लोगों को ये अब जानकारी हो जानी चाहिए कि अव्ययी भाव समास में है वो पूर्व पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। फिर अपन ने किया था बहुब्री समास। बहुब्री समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, तीसरे पद की प्रधानता होती है। और अब अपन कर रहे हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में है वो दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। तो द्वंद्व समास है वो च अर्थ में आता है। दोनों ही पदों की प्रधानता होने के कारण चार्थे द्वंद्व च अर्थ में है वो द्वंद्व समास होता है। अब च अर्थ में द्वंद्व समास होगा तो द्वंद्व समास के मुख्य रूप से अपने तीन भेद हो जाते हैं, जिसमें देखिए एक तो होता है इतरेतर द्वंद्व समास, एक होता है इसमें समाहार द्वंद्व समास और एक होता है एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर, समाहार, एक शेष। इतरेतर का मतलब होता है कि जब हम समस्त पद बनाएंगे तो समस्त पद में है वो जितने पदों का प्रयोग समास विग्रह में हो रहा है उन सभी पदों का प्रयोग इसमें होगा, और जितने शब्द होंगे, जितने पद होंगे उसके अनुसार उसमें वचन का प्रयोग हो जाएगा। जैसे दो है तो द्विवचन में बनेगा, तीन है तो बहुवचन में बनेगा, अधिक है तो बहुवचन में बन जाएगा। उसी प्रकार से समाहार अर्थ में आते हैं तो समाहार अर्थ में देखिए एकत्व का प्रतिपादक होगा। समाहार अर्थ अपन ने पूर्व में भी पढ़ा था, द्विगु समास में भी पढ़ा था, तो वहां पर एकत्व का प्रतिपादक होगा। अब यहाँ पर चाहे कितने भी पद हों, लेकिन जो समस्त पद बनेगा वो हमेशा एक वचन में बनेगा, नपुंसक एक वचन में। फिर आता एक शेष। कुछ समास ऐसे होते हैं जहां पर है वो सिर्फ एक पद शेष रहता है। जैसे इतरेतर का अपन करते हैं तो इतरेतर में देखिए धर्म च अर्थ च, तो यहाँ पर दोनों का धर्म च अर्थ च दो पद हैं, तो यहाँ देखिए मूल पद है धर्म, यहाँ मूल पद है अर्थ। अब दोनों है तो दोनों का प्रयोग होगा, और दो है तो द्विवचन में समस्त पद बन जाएगा। यहाँ अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाएगी। उत्तर पद, अब ये ध्यान रखना है कि उत्तर में जो पद, बाद में जो पद होगा उसके अनुसार इसका पूरा रूप चलेगा। तो धर्मार्थ ये रूप बन जाएगा, धर्म च अर्थ च धर्मार्थ। उसी प्रकार ये यदि मान लो अर्थ च धर्म च ये करते हैं तो अर्थ अब धर्म के अनुसार है तो धर्मो, अर्थ धर्मो। तो इतरेतर समास, इतरेतर द्वंद्व समास में उत्तर पद के अनुसार है वो रूप चलेगा, और जितने पद हैं उसके अनुसार। जैसे राम च लक्ष्मण च, तो रूप बन जाएगा राम लक्ष्मणो। अब उसी प्रकार से राम च लक्ष्मण च भरत च करते हैं तो क्या बनेगा राम लक्ष्मण भरता। अब बहुवचन में बन जाएगा, तीन है तो बहुवचन में बन जाएगा, तो राम लक्ष्मण भरता। इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो ये हो जाएगा इतरेतर में। फिर आता है समाहार अर्थ में, जहां पर समाहार अर्थ में जहां भी समास होगा वहां पर है वो समाहार एकत्व का प्रतिपादक होगा। जैसे संज्ञा च परिभाषा च परिभाषा च तयो समाहारः। संज्ञा च परिभाषा च तयो
समाहारः इति संज्ञा परिभाषम, ये मूल पद संज्ञा, यहाँ मूल पद है परिभाषा। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से इसको क्या करेंगे, ह्रस्व करेंगे, और ह्रस्व करने के बाद में अंत में क्या जोड़ देंगे, अव्ययभाव समास में जैसा अपन ने पढ़ा था म हलन्त परिभाषम। तो संज्ञा च परिभाषा च तयो समाहार इति संज्ञा परिभाषम। तो इस प्रकार से समाहार अर्थ में हो जाएगा। फिर एक भेद आता है इसका एक शेष। एक शेष का मतलब है जहां दो पद हैं वहां पर एक शेष रहना, जैसे माता च पिता च, तो यहाँ पर पितृ शब्द है वो शेष रहेगा। मूल पद है यहाँ देखिए मातृ, यहाँ मूल पद है पितृ, तो विकल्प से पितृ शब्द शेष रहेगा, तो पितृ अब दो है तो द्विवचन में बन जाएगा पितरौ, पितरौ। उसी प्रकार से देखिए श्वश्रुश्च, श्वश्रुच और श्वशुरः च, तो इसमें भी विकल्प से श्वशुर शब्द शेष रहेगा, तो श्वशुरौ, श्वशुरौ। इस प्रकार से ये रूप बन जाएंगे एक शेष में। अब देखिए अपन इसमें उदाहरण करते हैं, सम्मिलित रूप से ही चलेंगे अपन इसमें, एक शेष समाहार और इतरेतर में। जैसे रामः च लक्ष्मणः च, रामः च लक्ष्मणः च इति राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च भरतः च इति राम लक्ष्मण भरताः, मयूरी च, मयूरी च कुकुट, मयूरी च कुकुटः च इति मयूरी कुकुटौ, मयूरी कुकुटौ। या कुकुटः च मयूरी च कर दें, मयूरी बाद में लेंगे तो इसके अनुसार रूप बन जाएगा कुकुट मयूरियो। तो फिर उसी प्रकार से जैसे संज्ञा च परिभाषा च इति संज्ञा परिभाषम, माता च पिता च इति पितरव, धर्मश्च अर्थश्च इति धर्मार्थौ, या अर्थश्च धर्मश्च इति अर्थ धर्मवः। तब देखिए कुछ नियम चलते हैं अपने यहाँ पर द्वंद्व समास में पूर्व निपात के, कि कौन कौन से पदों का हम पूर्व निपात में करेंगे, पूर्व में रखेंगे, और कौन से पदों को हम उत्तर में रखेंगे पूर्व निपात, जिनको कहा जाता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जहां पर कुछ शब्दों को अपन पूर्व में ही रख सकते हैं, उनको उत्तर में उनका प्रयोग नहीं हो सकता है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहला सूत्र आता है, वो आता है द्वंद्वे गी। गी संज्ञक जो भी पद हैं वो सारे पूर्व में आएंगे। गी संज्ञक में शेषो गिय सकी, यानी नदी संज्ञा जिनकी हो गई है दीर्घ इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग शब्द की, उनके अलावा जो भी शब्द बचेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, गी संज्ञा कहलाएंगे। उनका हमेशा पूर्व में प्रयोग होगा। जैसे हरिश्च, हरश्च इति हरि हरौ, ये इतरेतर का हो गया। तो यहाँ हरि की जी संज्ञा होती है तो हरि पहले आ जाएगा, हर बाद में आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर एक आता है अजादि अदंतम, अजाद्य दंतम। ये कह रहा है कि अजादि अच आदि में हो तथा अदंत हो, यानी अ से अंत होने वाला हो। आदि में तो क्या हो, अच हो, और अंत में क्या हो, ह्रस्व अ हो। तो ऐसे पद का भी अपन पूर्व निपात करेंगे। जैसे ईशः च कृष्णः च, यहाँ देखिए ईशः अजादि है, अंत में आ रहा, अदंत है, तो इसका पूर्व निपात हो जाएगा। तो ईशः कृष्णः च इति ईशः कृष्णौ, ईशः कृष्ण च इति ईश। उसी प्रकार से देखिए समाहार में करते हैं अपन, तो उष्ट्रश्च खराश्च तेषाम समाहारः। उष्ट्राश्च खराश्च अजादि अदंत, उष्ट्र खरम समाहार अर्थ में आ रहा है, तो इसमें एक वचन में आ जाएगा उष्ट्र खरम, उष्ट्राश्च। उसी प्रकार से देखिए अब एक और सूत्र आता है अल्पाच तरम, अल्पाच तरम, अल्पाच
च तरम, यानी अल्प अच जिसमें कम अच हो, कम स्वर हो, उस पद को अपन क्या करेंगे, पूर्व में रखेंगे। जैसे शिवश्च केशवश्च इति, शिव केशव, शिव में 2 अच है, केशव में 3 अच है, तो कम अच किसमें, अल्प अच शिव में, तो ये पूर्व में रह जाएगा। तो रूप बनेगा अपने पास में शिव केशव, शिवश्च केशवश्च इति शिव केशव। उसी प्रकार से देखिए धवश्च खदीरश्च इति धव खदीरौ, धव खदीरौ, धवश्च खदीरश्च इति धव खदीरवः। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। और एक आता है अभिहतम च, देखिए अभिहतम च, अधिक पूजनीय, अधिक पूजनीय जो है व्यक्ति, उसको अपन क्या करेंगे, पूर्व निपात में रखेंगे। जैसे वासुदेवश्च, वासुदेवश्च अर्जुनश्च, वासुदेवश्च अर्जुनश्च इति वासुदेवार्जुन, वासुदेव अधिक पूजनीय, ये पहले आ जाएगा, यहाँ अकाशा वर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाएगी, तो अपने पास ये रूप बनेगा वासुदेवार्जुन, वासुदेवा अर्जुनव। अब देखिए अपन कुछ ऐसे उदाहरण करते हैं, जिसमें कुछ उदाहरण है वो इसमें आ जाएंगे समाहार में। जैसे पाणी च पादौ च, पाणी च पादौ च, इसमें जो शरीर के अंग है या जो मृदंगवाचक है, तबला वादक शब्द हैं, इस तरह के जो शब्द उसमें आएंगे, समाहार अर्थ में आएंगे हमेशा ये। तो पाणी च पादौ च ते एषां समाहारः, एषां समाहारः इति पाणी पादम, हाथों और पैरों का समूह, हाथों और पैरों का समाहारः। उसी प्रकार से देखिए शिरश्च, शिरश्च ग्रीवा च, ग्रीवा च अनयोः समाहारः, शिरो ग्रीवम, इसमें देखिए मूल पद है शिरस, मूल पद इसमें क्या आता है, शिरस, स को रू आदेश हो जाएगा, रू को उ और गुण संधि, हसी च सूत्र से है, स को रू आदेश, ये रू आदेश हो जाएगा, और फिर उसके बाद रू से रू आदेश और हसी च से रू को उ आदेश, तो ये रूप बनेगा अपने पास शिरोग्रीवम, शिरोग्रीवम। उसी प्रकार से मार्दंगिकाश्च, मार्दंगिकाश्च वेणविकाश्च, वेणविकाश्च तेषां समाहारः, मृदंग बजाने वाले और वेणुक बजाने वाले, वेणु बजाने वालों का समूहार, तो मार्दंगिक वेणुविकम, मार्दंगिक वेणुविकम, मार्दंगिक वेणुविकम। उसी प्रकार से रथिकाश्च अश्वरोहाश्च, रथिकाश्च अश्वरोहाश्च तेषां समाहारः इति रथिकाश्वारोहम, रथिकाश्वारोहम, दीर्घ संधि हो जाएगी, रथिकाश्वारोहम। अब देखिए कुछ शब्दों से परे है, समास में है, वो टच प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। कहाँ कहाँ होता, देखिए टच प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिसमें टच प्रत्यय के प्रयोग में देखो, एक तो आता है यदि च वर्ग अंत में हो, च वर्ग अंत में हो, या दकार अंत में हो, या मूर्धन्य क्षकार अंत में हो, या कार अंत में हो, ऐसे समाहार द्वंद्व, द्वंद्व समास होना चाहिए, लेकिन होना क्या चाहिए, समाहार होना चाहिए। उससे परे टच प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा, टच में अशेष रहेगा। जैसे वाक्य
च, वाक च त्वक च अनयोः समाहारः। तो वाक मूल पद देखिए, यहाँ वाक, यहाँ मूल पद है त्वच, च अंत में आ रहा, च वर्ग का टच प्रत्यय आएगा, टच में अशेष बचेगा, वो च में मिल जाएगा, और एक वचन में वाक त्वचम। तो वाक च त्वक च अनयो समाहार इति वाक त्वचम। उसी प्रकार से देखिए त्वक, त्वक च स्रक च अनयो समाहारः। त्वक च स्रक च अनयो समाहार, तो त्वक स्रज मूल पद आएगा स्रज, तो च वर्ग में आता है च, तो त्वक स्रजम, त्वक स्रजम ये रूप बन जाएगा, त्वक स्रजम। उसी प्रकार से देखिए समीच दृश्यत, समीच दृश्यत, दृश्यत यहाँ पर च का प्रयोग करेंगे हरिचा आ जाता है, दृश्यत चानयोः समाहारः, तो यहाँ मूल पद है समी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, दृश्य दो आ रहा अंत में, तो टच जुड़ जाएगा, तो समी दृश्य दम, समी दृश्य दम ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से देखिए वाक च त्विट च, पिट चानयो समाहारः, यहाँ मूल पद वाक, यहाँ मूल पद है त्विष, शकार मूर्धन्य, तो क्या जुड़ जाएगा, टच जुड़ जाएगा, तो ये रूप बनेगा वाक त्विषम, वाक त्विषम। उसी प्रकार से अपना एक आता है छत्रम च, छत्रम च उपानः च, उपानः चानयो समाहारः। अब अंत में क्या आ रहा है, हकार आ रहा है, तो यहाँ भी दीर्घ गुण संधि हो जाएगी, तो छत्रोपानः, छत्रोपानः। तो इस प्रकार से अपने द्वंद्व समास में है वो इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास संपूर्ण होता है। उसी इसी के साथ अपना समास प्रकरण हमें इस वीडियो के साथ ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय संस्कृत।